हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके रीजनिंग क्लासेस में। और मैं हूं सुजीत कुमार। और आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थी जी पार्टिकुलर अफर्मेटिव। पार्टिकुलर अफर्मेटिव जिसका हिंदी होता है कुछ सकारात्मक। तो एक कुछ सकारात्मक में यानी पार्टिकुलर अफर्मेटिव में हम जानेंगे कि यहाँ से कितना निष्कर्ष निकलता है। जैसे यहाँ पर कुछ आपको कथन दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ कथन दिया रहेगा और यहाँ पर हम जानेंगे कि यहाँ से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पर एक सवाल आपको इसके पहले वाले वीडियो में ये हम सवाल आपको बता दिए थे, ये कथन हम लिखवा दिए थे और इसे कितना निष्कर्ष निकलता है और इसके बारे में हम बता दिए थे। आज हम बताएंगे कुछ आगे। तो आगे बताएंगे, जैसे यहाँ पर कथन में आगे दे दिया जाएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पे जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर कथन में बोल रहा है, कथन में यहाँ पर बोल रहा कि कुछ लड़का, यहाँ पर बोल दिया कथन में कि कुछ लड़का लड़की है, कुछ लड़का लड़की है। फिर आगे इसी में बोल देगा कि कुछ लड़की सुंदर है, कुछ लड़की सुंदर है। फिर आगे बोल दिया इसी में कि कुछ सुंदर मान लिया जाए कि यहाँ पर बोल दिया कि कुछ सुंदर तेज है, कुछ सुंदर तेज है। तो यहाँ से हम मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकालेंगे, यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पर बोल रहा बाबू कुछ के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आपको हम बताए थे पार्टिकुलर अफर्मेटिव में कि आपको दो निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे दो निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पर बोला, पहले फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर बोल रहा पहला लाइन में विद्यार्थी जी, पहला लाइन में बोला है कि कुछ लड़का लड़की है, कुछ लड़का लड़की है। तो इसका फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर बोल रहा कुछ लड़का लड़की है। तो यहाँ पर ये लड़का का घर है, किसका घर है, ये लड़का का घर है। और बोल दिया कुछ लड़का लड़की है, तो लड़का के कुछ भाग को टच करके यहाँ पे यदि हम लड़की को लिख देते हैं तो क्या कुछ लड़का लड़की होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर आगे बोल रहा है, अगला लाइन में बोल रहा कि कुछ लड़की सुंदर है, कुछ लड़की सुंदर है। तो लड़की और सुंदर में विद्यार्थी जी यहाँ पर कोई आया कि नहीं आया है, आया है, यहाँ पे आया है लड़की। तो यहाँ पर लड़की को कुछ भाग को टच करके यहाँ पे यदि हम सुंदर को लिख देते हैं, यहाँ पे यदि हम सुंदर को लिख देते हैं तो क्या कुछ लड़की सुंदर है, ऐसा कहना सही कि गलत, यहाँ पर ऐसा कहना सही है। फिर आगे बोल रहा कि कुछ सुंदर तेज है, कुछ सुंदर तेज है। तो यहाँ पर सुंदर और तेज में कोई आया है कि नहीं आया है, तो सुंदर और तेज में यहाँ पर सुंदर आया है। तो सुंदर को यहाँ पर हल्का सा टच करके और यहाँ पे बाबू हम तेज को लिख देंगे तो क्या कुछ सुंदर तेज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब यहाँ से जानेंगे कि यहाँ से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा, मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा। तो यहाँ पर बढ़िया से बताए थे कि यहाँ पर यदि लड़का का टच लड़की से है तो यहाँ से विद्यार्थी जी दो बात निकलता है। कितना बात, दो बात। इसके पहले वाले वीडियो में हम बढ़िया समझाए थे। तो यहाँ पर दो बात निकलता है क्योंकि यहाँ पर कुछ में टच है और कुछ में आपको दो निष्कर्ष निकलता है। और यहाँ भी आपको कुछ में टच है तो यहाँ से भी आपका दो निष्कर्ष निकलेगा। और यहाँ भी कुछ में टच है तो यहाँ से भी आपका दो निष्कर्ष निकलेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से टोटल 6 निष्कर्ष निकलेगा, यहाँ से टोटल 6 निष्कर्ष निकलेगा। तो क्या निकलेगा, तो यहाँ पर देखिएगा लड़का का टच लड़की से है, लड़का का टच लड़की से है। तो लड़का बोलेगा लड़की से कि कुछ लड़का लड़की है, कुछ लड़का लड़की है। फिर यहाँ पर लड़की का टच लड़का से है तो लड़की बोलेगी लड़का से कि कुछ लड़की लड़का है। तो यहाँ पर दो बात हो गया, एक बात लड़का बोला लड़की से और एक बात लड़की बोली लड़का से। तो यहाँ पर दो बात हो गया। फिर यहाँ पर लड़की का टच सुंदर से भी है, लड़की का टच सुंदर से भी है। तो लड़की बोलेगी सुंदर से कि कुछ लड़की सुंदर है। तो फिर यहाँ पर सुंदर बोले, यहाँ पर सुंदर बोलेगा लड़की से कि कुछ सुंदर लड़की है, कुछ सुंदर लड़की है। तो यहाँ से दो बात निकल गया। फिर यहाँ पर लड़की को ब्लॉक कीजिए, अब आइए सुंदर पे। तो सुंदर का टच किससे है, तो सुंदर का टच तेज से है। आपका सुंदर का टच बाबू लड़का से लड़की से भी है तो इधर हम बात करवा दिए। अब यहाँ पर सुंदर का टच तेज से है तो सुंदर बोलेगा तेज से कि कुछ सुंदर तेज है, और तेज बोलेगा सुंदर से कि कुछ तेज सुंदर है, कुछ तेज
सुंदर है। तो यहाँ से आपका 2 निष्कर्ष निकलेगा। यानी कहने का मतलब ये फिगर से आपका मैक्सिमम 6 निष्कर्ष निकलेगा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर लड़का ने सुंदर से क्यों नहीं बात किया, यहाँ पर लड़का ने सुंदर से क्यों नहीं बात किया। तो यहाँ पर लड़का का टच सुंदर से नहीं है, इसलिए यहाँ पर लड़का ने सुंदर से बात नहीं करेगा। जैसे कहने का मतलब हुआ, इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा दोस्ती आपके साथ है और मेरा दोस्ती ये लड़का के साथ भी है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर हैं तो हम इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि मेरा दोस्ती इनसे भी है तो हम इनसे भी बात करेंगे, मेरा दोस्ती आपसे भी है तो हम आपसे भी बात करेंगे। लेकिन क्या आपका दोस्ती क्या लड़का के साथ है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर आप इस लड़का से बात नहीं करेंगे और ये लड़का भी आपसे बात नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर इनसे भी बात करेंगे और यहाँ पर आपसे भी बात करेंगे। तो मेरा टच आप दोनों से है सॉरी यहाँ पर मेरा टच हम दोनों से है, आपसे भी है और इनसे भी है, तो यहाँ पर हम दोनों से बात किए। इसलिए यहाँ पर ये लड़की जो है, लड़की का टच लड़का से भी है और लड़की का टच सुंदर से भी है, इसलिए लड़की लड़का से भी यहाँ पर बात किया एक बात, यहाँ पर लड़की लड़का से भी एक बात किया है और लड़की सुंदर से भी एक बात किया है। अब यहाँ पर ये सुंदर का टच दोनों से है, लड़की से भी और तेज से भी, इसलिए सुंदर यहाँ पर लड़की से भी एक बात बोला और यहाँ पर सुंदर तेज से भी एक बात बोला, यानी कि यहाँ पर 2 बात आया। हमें आशा है कि यहाँ पर मैक्सिमम आपका 6 निष्कर्ष निकला है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो यहाँ पर आपको लिख देते हैं, आपको यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे यहाँ पर लड़का को लेकर चल रहे हैं तो बताएगा, लड़का बोलेगा लड़की से कि कुछ लड़का लड़की है, तो यहाँ पर कुछ लड़का लड़की है। फिर यहाँ पर लड़की बोलेगी लड़का से कि कुछ लड़की लड़का है। अब यहाँ पर लड़की बोलेगी सुंदर से, क्योंकि यहाँ पर लड़की और लड़का और लड़की में बात हो गया। तो अब आइए लड़की पे, तो लड़की का टच सुंदर से है, तो यहाँ से आपका 2 बात बोलेगा। लड़की बोलेगी सुंदर से एक बात और सुंदर बोलेगा लड़की से एक बात। यहाँ पर क्या बोलेगा, यहाँ पर कुछ लड़की सुंदर है, कुछ लड़की सुंदर है। फिर एक बात उधर से बोलेगा कि कुछ सुंदर लड़की है। अब आइए यहाँ पर सुंदर पे, तो सुंदर बोलेगा तेज से कि कुछ सुंदर तेज है। फिर तेज बोलेगा सुंदर से कि कुछ तेज सुंदर है, कुछ तेज सुंदर है। तो यहाँ से आपका 6 निष्कर्ष निकला, यहाँ से आपका 6 निष्कर्ष निकला। तो हमें आशा है विद्यार्थी जी कि यहाँ पे आपका पार्टिकुलर अफर्मेटिव का यहाँ पर कथन आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर किस तरह से रहेगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा। तो हमें आशा ये समझ में आ गया है। थोड़ा इसी में और हम इंक्रीज करते हैं, जैसे इसके पहले हम बताए थे यूनिवर्सल अफर्मेटिव और आज बता रहे हैं पार्टिकुलर अफर्मेटिव। अब जरा दोनों को मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद वहां से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा उसके बारे में हम जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जरा हम इसे मिटाते हैं और मिक्सिंग वाला कथन देते हैं। जैसे यहाँ पर बोल दिया विद्यार्थी जी, कथन में बोल दिया है कि सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है। फिर आगे बोल दिया है कि कुछ पेंसिल कॉपी है,
कुछ पेंसिल कॉपी है, तो यहाँ से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा। देखिए यहाँ पर दोनों को मिक्स कर दिए हैं, ये लाइन यहाँ पर सभी लगा हुआ है और इसमें कुछ लगा हुआ है। ये आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव का है और ये आपका पार्टिकुलर अफर्मेटिव का है। तो दोनों मिक्स करेंगे तो यहाँ पर फिगर किस तरह से बनेगा और फिगर किस तरह से बनेगा उसके बाद वहाँ से देखेंगे कि यहाँ से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा। तो देखिएगा पहला लाइन में बोला विद्यार्थी जी कि सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है। तो यहाँ पर ये पेन का घर है बाबू, यहाँ पे ये पेन का घर है। तो पेन को घेर करके और यहाँ पे विद्यार्थी जी हम यदि पेंसिल को लिख देते हैं, यदि हम यहाँ पर पेंसिल को लिख देते हैं तो क्या सभी पेन पेंसिल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। इसके पहले हम बताए थे, इसी तरह से हम फिगर बता रहे थे और आज बताएंगे दोनों को मिक्स करके। तो यहाँ पर सभी पेन पेंसिल बोला है तो सभी पेन पेंसिल हो गया है। फिर आगे बोला है कि कुछ पेंसिल कॉपी है, कुछ पेंसिल कॉपी है। यहाँ पर जरा थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा विद्यार्थी जी कि कुछ पेंसिल कॉपी है। तो पेंसिल का घर बाबू यहाँ से यहाँ तक है, पेंसिल का घर यहाँ से यहाँ तक है। तो यदि हम पेंसिल के कुछ भाग को टच करके यदि हम कॉपी को लिख देंगे तो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जैसे यहाँ पे यदि हम पेंसिल, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ पेंसिल का घर है और यहाँ पे यदि हम इस तरह से कुछ भाग को टच करके और यहाँ पे यदि हम कॉपी को लिख देंगे तो ऐसा कहना सही कि गलत? तो ऐसा कहना गलत होगा, ऐसा कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी कि कुछ पेंसिल कॉपी है। यहाँ पर पेंसिल और कॉपी की बात हो रहा है, यहाँ पर पेंसिल और कॉपी की बात हो रहा है। तो यहाँ पर और यहाँ पर देखिए पेन में हम टच कर दिए हैं, यहाँ पर हम पेन में टच कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया है। हम यहाँ पर पेंसिल और कॉपी में टच करना है, ना कि पेन में टच करना है, इसलिए यहाँ पर पेंसिल के पर्सनल एरिया में चलना है, पेंसिल के पर्सनल एरिया में चलना है। तो यहाँ पे यदि हम पेंसिल के नीचे इस भाग को यदि हम कुछ भाग को टच करके और यहाँ पे यदि हम कॉपी को लिख देते हैं, यहाँ पे यदि हम कॉपी को लिख देते हैं तो यहाँ पर कुछ पेंसिल कॉपी बोला है। तो यहाँ से देखिए कुछ पेंसिल कॉपी है, ये बात आपका बिल्कुल सही है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। तो आपका फिगर इस तरह से बनेगा, आपका फिगर इस तरह से बनेगा। तो अब हम जानेंगे विद्यार्थी जी कि यहाँ पर मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा, ये फिगर से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा। तो देखिएगा हम निष्कर्ष निकाल देते हैं कि यहाँ से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर कॉपी को ब्लॉक कर देना है। मान लिया जाए कि कॉपी यहाँ पे नहीं है, मान लीजिए कि कॉपी यहाँ पे नहीं है, तो कॉपी को हम ब्लॉक कर दिए हैं। तो यहाँ पर पेन और पेंसिल बचा, पेन और पेंसिल बचा। और इसके पहले वाले वीडियो हम बताए थे यूनिवर्सल अफर्मेटिव जो हम बता रहे थे, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलता है उसको हम बढ़िया से बताए थे। जैसे यहाँ पर बताए थे कि अंदर से बाहर की ओर दो बात बोलता है, अंदर से बाहर की ओर दो बात बोलता है और बाहर से अंदर की ओर एक बात बोलता है। तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए यहाँ पर कॉपी नहीं है, हम कॉपी को यहाँ पर मिटा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कॉपी नहीं है तो अंदर में पेन है और बाहर में पेंसिल है। तो अंदर से बाहर की ओर दो बात बोलता है, क्या बोलता है कि सभी पेन पेंसिल है और कुछ पेन पेंसिल है। फिर बाहर से अंदर की ओर बोलता है कि कुछ पेंसिल पेन है। तो यहाँ से विद्यार्थी जी आपको यहाँ पर तीन निष्कर्ष निकला, कितना निकला? तीन बात निकला। लेकिन यहाँ पे यदि इस तरह से यहाँ पर कुछ में लगा हुआ है कि कुछ पेंसिल कॉपी है, तो यहाँ पर कॉपी है, तो यहाँ से आपका दो निष्कर्ष निकलेगा। यहाँ से कितना निष्कर्ष? दो निष्कर्ष। जस्ट इसके पहले वाले हम यहाँ पर पहले वाले कथन में हम बताए थे कि यहाँ पर एक कुछ में टच है तो एक बार यहाँ पर दो बात निकलता है। एक बात इधर से पेंसिल बोलेगा कॉपी से, फिर यहाँ पर कॉपी बोलेगा पेंसिल से, एक एक बात। तो यहाँ पर कितना बात आएगा? दो बात आएगा। क्या बोलेगा कि कुछ पेंसिल कॉपी है, फिर कॉपी बोलेगा पेंसिल से कि कुछ कॉपी पेंसिल है, कुछ कॉपी पेंसिल है। तो यहाँ से टोटल आपका 5 निष्कर्ष निकला। टोटल कितना निष्कर्ष? 5 निष्कर्ष निकला है। 3 + 2 बराबर कितना निष्कर्ष? 5 निष्कर्ष। हम पांचों निष्कर्ष को एक बार लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम पेन को लेकर चलेंगे। तब पेन का टच पेंसिल से है, तब पेन अंदर में है, तो अंदर से बाहर की ओर दो बात बोला। तो क्या बोलेगा कि सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है। फिर यहाँ पर
जब यहाँ पर सभी बोलेगा तो कुछ भी बोलेगा। तो यहाँ पर फिर आगे बोलेगा कि कुछ पेन कॉपी है, सॉरी, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है। फिर आगे यहाँ पर बोलेगा कि कुछ पेंसिल पेन है। तो यहाँ पर कुछ पेंसिल कॉपी है, सॉरी, कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है। अब यहाँ पर पेंसिल बोलेगा कॉपी से कि कुछ पेंसिल कॉपी है। फिर आगे बोलेगा कि कुछ कॉपी पेंसिल है, कुछ कॉपी पेंसिल है। तो यहां से आपका मैक्सिमम 5 निष्कर्ष निकलेगा, यहां से मैक्सिमम 5 निष्कर्ष निकलेगा। तो हमें आशा है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ये कथन से कितना निष्कर्ष निकलेगा आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर इसी को और थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, इसी को हम थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगला कथन में एक अगला कथन देते हैं और वहां से समझते हैं कि कितना निष्कर्ष निकलेगा। जैसे यहां पर बोल दिया कि कुछ लाल नीला है, कुछ लाल नीला है। फिर आगे बोल दिया विद्यार्थी जी कि सभी नीला हरा है, सभी नीला हरा है। तो यहां से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा, यहां से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोल रहा कि कुछ लाल नीला है, तो इसका फिगर बनाते हैं। तो यहां पे ये लाल का घर है, ये किसका घर है, लाल का घर है। और बोला है बाबू कि कुछ लाल क्या है, नीला है। तो लाल के कुछ भाग को टच करके यहाँ पे यदि हम नीला को लिख देते हैं तो कुछ लाल नीला है, ऐसा कहना सही कि गलत, ऐसा कहना सही होगा। फिर आगे यहाँ पर बोल रहा है कि सभी नीला हरा है, सभी नीला हरा है। तो सभी नीला हरा बोला है विद्यार्थी जी, सभी नीला हरा बोला है। तो यहाँ पे जरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए, कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। यहाँ पे जरा आप लोग कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। जैसे यहाँ पर बोला है कि सभी नीला हरा है, तो नीला का घर विद्यार्थी जी यहाँ से यहाँ तक है, नीला का घर यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ पर बोला कि सभी नीला हरा है। और यदि आप इस तरह से ऐसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं फिगर, यदि इस कुछ भाग को छोड़ देते हैं तो क्या सभी नीला, और यहाँ पर हरा को लिखते हैं, तो क्या सभी नीला हरा होगा, क्या नहीं होगा। तो सभी नीला हरा कब होगा, जब यहाँ पर ये पूरा भाग को इस तरह से पूरा भाग को लेकर घेरेंगे, तब यहाँ पर सभी नीला हरा होगा, सभी नीला हरा होगा। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर नीला और हरा में बोल रहा है, तो यहाँ पर लाल के घर में हम जाकर टच हो गए, लाल के घर में टच हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको मजबूरी है सर, वहाँ पे आपको मजबूरी है टच होना। जैसे कहने का मतलब हुआ, अपना पर लेकर थोड़ा सोचिए। जैसे मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है और वहाँ पर दोस्ती बड़ा अच्छा से निभाते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी कारणवश से वहाँ पे आपका दोस्ती दुश्मनी में बदल जाता है, वहाँ पे आपका दोस्ती दुश्मनी में बदल जाता है। और जो आपका दोस्त जो था उसके पिताजी से और आपके पिताजी से काफ़ी गहरा दोस्ती है, काफ़ी गहरा दोस्ती है। तो आपके पिताजी और वहाँ पे आपके दोस्त से दुश्मनी में बदल गया है, तो आपके पिताजी बोले उसके घर जाने के लिए, यानी कोई सामान लाने के लिए बोले। तो वहाँ पर कोई सामान लाने के लिए बोले हैं, तो क्या आप उसके घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे,
तो वहां पर आप उसके घर जाएंगे सर, भले आप उस लड़का से बात नहीं करेंगे लेकिन उसके पिताजी से बात करेंगे कि नहीं करेंगे? वहां पे उसके पिताजी से बात करेंगे। तो वहां पर उसके पिताजी से बात करेंगे तो वहां पर आपको उसके घर में जाने पर आप मजबूर हो गए हैं, वहां पर उसके घर जाने पर आप मजबूर हो गए हैं, वहां पर जाना बेहद जरूरी हो गया, क्योंकि आप टाल भी नहीं सकते हैं सर, क्योंकि आपके पिताजी बोले हैं कि जाओ उसके घर से ये सामान लेकर आओ, तो जाना जरूरी है। तो इसीलिए यहां पर बोल रहा कि सभी नीला हरा है, सभी नीला हरा बोल दिया है, तो हमें सभी नीला को तो यहां पर लेकर चलेंगे, लेकिन लाल के घर में हमें टच होना मजबूरी है, लाल के घर में टच होना मजबूरी है। यदि लाल के घर में यदि हम टच नहीं होते हैं सर, तो क्या सभी नीला हरा होगा? क्या नहीं होगा। तो सभी नीला हरा नहीं होगा, तो वहां पर लाल के घर में हमें टच होना मजबूरी है। इसलिए यहाँ पे यदि हम इसको इस तरह से घेर करके इस तरह से यदि हम बनाते हैं, तो क्या सभी नीला और यहाँ पे हरा को लिखते हैं, तो क्या सभी नीला हरा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर सभी नीला हरा होगा, तो आपका फिगर विद्यार्थी जी इस तरह से बनेगा, आपका फिगर इस तरह से बनेगा। तो यहां से देखें, यहां पर देखेंगे कि यहां से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलता है, यहां से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलता है। तो यहां पर आइए थोड़ा समझते हैं। तो यहां से सेपरेट वाइज सेपरेट चलिएगा, एकदम सीरियल वाइज से चलिएगा, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहां पर देखिएगा, सबसे पहले यहां पर लाल है, उसके बाद नीला है, उसके बाद हरा है। तो यहां पे पहले आपको आप हरा को गोली मारिए, मान लीजिए वहां पर हरा नहीं है, तो पहले लाल और नीला में चलिएगा। तो लाल और नीला में विद्यार्थी जी क्या ये कुछ में टच है कि नहीं है? कुछ में टच है। तो यहाँ पर लाल और नीला कुछ में टच है, तो लाल बोलेगा नीला से कि कुछ नीला लाल, सॉरी यहाँ पर लाल बोलेगा नीला से कि कुछ लाल नीला है, फिर नीला बोलेगा लाल से कि कुछ नीला लाल है। तो यहाँ से विद्यार्थी जी आपका दो निष्कर्ष निकला। कितना निष्कर्ष? दो निष्कर्ष। एक लाल बोला इधर से एक बात और नीला बोला इधर से एक बात, तो यहां से आपका एक एक कितना बात आया? दो बात आया। फिर यहां पर अच्छा एक बात बताइएगा, क्या लाल का टच सिर्फ नीले से है? क्या लाल का टच विद्यार्थी जी हरा से भी है? यहां पर देखिए ना सर, यहां से आपका नीला का घर है, तो नीला का भाग लाल में टच है, लेकिन हरा का घर यहां से यहां तक है, इसलिए हरा भी आपको लाल में टच है। तो क्या लाल हरा से बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। तो यहां पर बोलेगा विद्यार्थी जी, तो यहां पर लाल बोलेगा हरा से कुछ में, कि यहां पर कुछ लाल हरा है, तो हरा भी बोलेगा लाल से कि कुछ हरा लाल है, कुछ हरा लाल है। तो यहां से आपका कितना बात आया? दो बात आया, यानी कि दो बात यहां से और दो बात यहां से, तो यहां से आपको मैक्सिमम आपका चार बात आया। कितना बात आया? चार बात आया। अब यहां पे लाल को ब्लॉक कीजिए, अब लाल को ब्लॉक कीजिए। क्या लाल का टच और किसी से है? क्या नहीं है। यहां पर लाल का टच जिससे था उससे हम बात करवा दिए, अब किसी से टच नहीं है। तो यहां पर लाल को ब्लॉक कीजिए। अब आइए नीला पे, तो अब आइएगा नीला पे, तो देखिएगा नीला का फिगर इस तरह से बना हुआ है कि नहीं है? यहां पे नीला का फिगर इस तरह से बना हुआ है, नीला का फिगर इस तरह से बना हुआ है। तो बताइएगा, यहां पर हम नहीं कह सकते हैं कि सभी नीला हरा है, यह आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव वाला फिगर बन गया है। तो यहां पर बोल सकते हैं कि सभी नीला हरा है और कुछ नीला हरा है। फिर यहां पर हरा बोलेगा नीला से कि कुछ हरा नीला है, कुछ हरा नीला है। तो वही बात यहां पर है सर, कि यहां पर यहां से आपका नीला का घर है, यहां से यहाँ नीला का घर है, तो नीला भाग को यहां पर घेर कर और यहां पर आगे हरा को लिख दिया है। तो क्या नीला सभी का सभी नीला क्या हरा के अंदर में है कि नहीं है? है। तो यहाँ पर आपका ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव का फिगर बन गया। तो यहाँ से नीला बोलेगा हरा से कि सभी नीला हरा है, फिर एक बात और बोलेगा कि कुछ नीला हरा है, फिर यहाँ पर हरा बोलेगा नीला से कि कुछ हरा नीला है। तो यहाँ से आपका तीन निष्कर्ष निकला। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से टोटल आपका 4 और 3 7 निष्कर्ष निकला। कितना निष्कर्ष? 7 निष्कर्ष। जरा हम सातों निष्कर्ष को एक बार हम लिख देते हैं, वहां पे लिख देते हैं, ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा कि वहां पर कैसे कैसे निष्कर्ष निकल रहा है, आपको पता चल जाएगा। जैसे यहां पर विद्यार्थी जी लाल बोलेगा नीला से, क्योंकि लाल का टच पहले नीला से है, तो लाल बोलेगा नीला से कि कुछ लाल
कुछ लाल नीला है, फिर नीला बोलेगा लाल से। जब लाल बोलेगा सर, लाल बोलेगा नीला से, तो क्या नीला लाल से नहीं बोलेगा? क्या बोलेगा? तो यहाँ पर नीला बोलेगा लाल से कि कुछ नीला लाल है, कुछ नीला लाल है। अब यहाँ पर फिर से आइए लाल पर, तो लाल का टच हरा से भी है सर। यहाँ पर ये दोनों में बात करा के छोड़ने दीजिएगा। अब यहाँ पर लाल का टच हरा से है, तो लाल बोलेगा कि कुछ लाल हरा है। फिर आगे बोलेगा कि कुछ हरा। अब हरा बोलेगा लाल से कि कुछ हरा लाल है। अब यहाँ पर लाल का दोनों से बात हो गया, दोनों से बात हो गया। अब यहाँ पर अब आइए लाल को ब्लॉक कीजिए, अब आइए नीला पे। तो नीला का टच देखिए तो हरा से है कि नहीं है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव में। तो यहाँ पर नीला बोलेगा हरा से कि सभी नीला हरा है, सभी नीला हरा है। एक बात और बोलेगा कि कुछ नीला हरा है, कुछ नीला हरा है। अब बाहर से अंदर की ओर बोलेगा एक बात कि कुछ हरा नीला है, तो कुछ हरा नीला है, कुछ हरा नीला है। तो यहाँ से मैक्सिमम विद्यार्थी जी 7 निष्कर्ष निकला। तो यहाँ पर सातों बात को हम लिख दिए, सातों बात को हम लिख दिए। यदि वहाँ से समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ से लिखें, उससे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा, यहाँ से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा। थोड़ा इसी को हम और इंक्रीज करते हैं। आपको सेलोलिज्म में इस तरह से इतना हम फिगर बता देंगे ना विद्यार्थी जी, इतना फिगर बता देंगे कि सेलोलिज्म में कैसनहू सवाल आएगा तो आपसे बन जाएगा। आपको हर तरह का यहाँ पे कथन बताएंगे कि यहाँ पर इसका फिगर किस तरह से बनता है, इसका फिगर किस तरह से बनता है। और जिस दिन फिगर बनाने के लिए परिपूर्ण हो गए तो फिर आपको कोई माय का लाल आपको हरा नहीं सकता है सेलोलिज्म में। एकदम कान खोल के सुन लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगला कथन हम देते हैं, इससे थोड़ा सा और इंक्रीज करके देते हैं। जैसे यहाँ पर बोल दिया विद्यार्थी जी कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। फिर आगे बोल दिया है कि सभी बी सी है। फिर आगे बोल दिया है इसी में कि कुछ ए डी है, कुछ ए डी है। तो यहाँ पे इसका फिगर किस तरह से बनेगा, इसका फिगर किस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे जानिएगा इसका फिगर किस तरह से बनेगा। तो पहला लाइन में बोला है विद्यार्थी जी, पहला लाइन में बोला है कि कुछ ए बी है। तो यहाँ पर ये ए का घर है, ये किसका घर है, ए का घर है। और ए का कुछ भाग को टच करके यदि हम यहाँ पर बी को लिख देते हैं तो क्या कुछ ए बी है, ऐसा कहना सही कि गलत, ऐसा कहना सही है। फिर आगे बोला कि सभी बी सी है, सभी बी सी है। तो अभी के अभी हम बताए विद्यार्थी जी कि सभी बी सी है। तो यहाँ पर सभी बी को घेरने के लिए आपको ए के घर में जाना मजबूरी है, ए के घर में जाना मजबूरी है। जब तक ए के घर में नहीं जाइएगा तो क्या सभी बी सी होगा, क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे सभी बी को सी बनाना है, तो यहाँ पर पूरा इस तरह से इसे घेरना है। और यहाँ पे यदि सी को लिखेंगे तो सभी बी सी हुआ, सभी बी सी हुआ। फिर यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी कि कुछ ए डी है, कुछ ए डी है। तो कुछ ए डी बोला है, तो ए और डी में कोई आया कि नहीं आया है, आया है। तो कुछ ए डी है, तो यहाँ पर ए आया है। तो यदि ए को इस तरह से यदि हम घेर करके और यहाँ पे डी को लिख देते हैं तो क्या कुछ ए डी है, ऐसा कहना सही कि गलत, ऐसा कहना बिल्कुल सही है, ऐसा कहना बिल्कुल सही है। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा। अब यहाँ पर आगे कुछ नहीं दिया है, यानी इसका फिगर बन गया, इसका फिगर बन गया। तो फिगर बन गया है,
तो यहाँ से हम जानेंगे बाबू कि यहाँ से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा, यहाँ से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा। तो यहाँ पर सेपरेट बाय सेपरेट चलिए, कभी आपको गलती नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या है, डी है, तो सबसे पहले डी है, तो डी का टच ए से है। क्या डी का टच बी और सी से है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर जिसका टच जिससे रहेगा उसी से बात करेगा, जिसका टच किसी से नहीं रहे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर डी का टच बी से नहीं है, तो डी ने बी से बात नहीं करेगा। जिससे टच रहेगा उसी से बात करेगा, जिससे टच नहीं रहेगा उससे बात नहीं करेगा। तो यहाँ पर डी का टच ए से है, तो डी बोलेगा ए से। तो पहले आपको यूँ पता करना होगा कि यहाँ पर डी और ए क्या ऑल में टच है कि सम में? यहाँ पर ये आपका सम में टच है, यानी कि कुछ में टच है। तो यहाँ पर डी बोलेगा ए से एक बात, फिर ए बोलेगा डी से एक बात। तो यहाँ से बाबू आपका कितना बात आएगा? यहाँ से आपका आएगा दो बात, यहाँ से दो बात आएगा। फिर यहाँ पर ए बोलेगा बी से, क्योंकि ए का टच बी से है, तो ए बोलेगा बी से कि कुछ ए बी है। फिर बी बोलेगा ए से कि कुछ बी ए है। तो यहाँ से बोलेगा, यहाँ पर ए और बी में दो बात आएगा, ए और बी में दो बात आएगा। लेकिन यहाँ पर ए का टच विद्यार्थी जी सी से भी है, कुछ में, क्योंकि देखिए ना, यहाँ से यहाँ बी का भाग है तो कुछ में टच है, फिर यहाँ से यहाँ सी का भाग है तो क्या कुछ सी ए में टच है कि नहीं है? तो यहाँ पर ए और सी में भी दो बात आएगा। तो यहाँ पर ए और बी में दो बात, फिर ए और सी में दो बात, तो यहाँ से बाबू चार बात आएगा। कितना बात आएगा? चार बात आएगा। अब यहाँ पर ए को ब्लॉक कीजिए, ए को ब्लॉक कीजिए। अब आइए बी पे, अब आइए बी पे। तो यहाँ पर बी पे आइएगा, तो यहाँ पर बी इस तरह से है, बी देखिएगा इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ से आपको तीन निष्कर्ष निकलेगा। यूनिवर्सल अफर्मेटिव में बढ़िया से बताए थे कि अंदर से बाहर की ओर दो बात बोलता है और बाहर से अंदर की ओर एक बात बोलता है। तो यहाँ से बाबू आपका कितना निष्कर्ष निकलेगा? यहाँ से आपका तीन निष्कर्ष निकलेगा, तीन निष्कर्ष निकलेगा। तो यहाँ से मैक्सिमम आपका कितना निष्कर्ष आया? तो 2 + 4 + 3, तो यहाँ पर 4 3 7 2 9 निष्कर्ष आएगा। तो यहाँ से आपका 9 निष्कर्ष निकलेगा। जरा हम 9 निष्कर्ष को एक बार हम लिख देते हैं, यहाँ पे 9 निष्कर्ष को यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर पहले डी है, तो डी का टच ए से है, तो डी बोलेगा ए से कि कुछ डी ए है। फिर ए बोलेगा डी से कि कुछ ए डी है। अब आइए ए पे, अब डी का बोलल हो गया, अब डी को ब्लॉक कीजिए, क्योंकि डी का टच सिर्फ ए से था इसलिए ए से बोला। अब डी को ब्लॉक कीजिए। अब आइए ए पे, तो ए का टच देखिए बी से भी है, ए का टच बी से है, तो ए बोलेगा बी से कि कुछ ए बी है। फिर बी बोलेगा ए से, बी बोलेगा ए से कि कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। फिर ए बोलेगा सी से, ए बोलेगा सी से कि कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। फिर सी बोलेगा ए से कि कुछ सी ए है, कुछ सी ए है। तो यहाँ से आपका चार बात आया, फिर यहाँ से दो बात आया, यहाँ से दो बात, यहाँ से चार बात आया। अब यहाँ पर आइए, अब आइए बी पे। तब बी पे आइएगा तो बी अंदर में है और सी बाहर में है, यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तब बी बोलेगा सी से दो बात। तब पहला बात बोलेगा कि सभी बी सी है। फिर आगे बोलेगा क्यों कुछ बी सी है। अब सी बोलेगा बी से कि कुछ सी बी है, कुछ सी बी है। तो यहाँ से विद्यार्थी जी आपका 9 निष्कर्ष निकलेगा। क्या 9 निष्कर्ष को हम लिखें कि नहीं लिखे हैं? लिख दिए। तो यहाँ से हमें आशा है विद्यार्थी जी कि यहाँ से आपको इस तरह का कथन यदि आएगा तो आपसे बन जाएगा। यहाँ से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा आपको पता चल गया। यदि इस तरह से और भी देगा तो वहाँ से भी आप बना दीजिएगा। अब हम यहाँ से थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। जैसे यहाँ पर देते हैं आगे,
जैसे यहां पर बोल दिया विद्यार्थी जी, बोल दिया यहां पर सभी पौधा पेड़ है, सभी पौधा पेड़ है। फिर आगे कुछ पौधा शाखा है, कुछ पौधा शाखा है। फिर आगे बोल दिया सभी शाखा, कुछ पौधा शाखा है। फिर आगे बोल दिया है कि सभी शाखा पत्तियां है, सभी शाखा पत्तियां है। तो यहां से आपका मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा, इसके बारे में जरा हम जानते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा। तो यहां पर बोला बाबू कि सभी पौधा पेड़ है, सभी पौधा पेड़ है। तो यहां पर ये पौधा का घर है, ये किसका घर है, पौधा का घर है। तब बोला कि सभी पौधा पेड़ है। तो पौधा के सभी भाग को टच करके इस तरह से यदि हम यहाँ पे पेड़ को लिख देते हैं तो क्या सभी पौधा पेड़ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो यहाँ पर सभी पौधा पेड़ हो गया। फिर आगे बोला बाबू, आगे बोला है कि कुछ पौधा शाखा है, कुछ पौधा शाखा है। तो यहाँ पर बोला कुछ पौधा शाखा बोला है, कुछ पौधा शाखा बोला है। तो यहाँ पे आपका फिगर इस तरह से बनेगा, कुछ पौधा शाखा है। तो क्या पौधा में यहाँ पर टच होकर के यहाँ पर बोला कुछ पौधा शाखा है, और यदि यहाँ पर हम शाखा को लिख देंगे तो क्या कुछ पौधा शाखा हुआ कि नहीं हुआ है, हो गया है। तो कुछ पौधा शाखा हुआ। आपको लग रहा होगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर पौधा और शाखा में बोल रहा टच करने के लिए, तो यहाँ पर शाखा का टच पेड़ से भी हो गया। तो यहाँ पर इसका टच इसमें हो गया है, तो यहाँ पर टच होना मजबूरी है, टच होना मजबूरी है। जब तक पेड़ में टच नहीं होगा, जब तक क्या पौधा के घर में जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो यहाँ पर पेड़ के घर में टच होना मजबूरी है शाखा का। तो यहाँ पर शाखा इस तरह से बनेगा। आगे बोला विद्यार्थी जी, आगे बोला है कि सभी शाखा पत्तियां हैं, सभी शाखा पत्तियां हैं। तो सभी शाखा पत्तियां बोला है, तो इसका फिगर इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो सभी शाखा पत्तियां हैं। तो यहाँ पर यदि हम पत्तियां को लिख देते हैं इस तरह से, तो क्या सभी के सभी शाखा पत्तियां हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि पत्तियां का टच शाखा से तो है ये है, लेकिन पत्तियां का टच पौधा से भी हो गया, और पत्तियां का टच पेड़ से भी हो गया। यस या नो, हो गया। तो यहां से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा, इसके बारे में जरा हम समझते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर कुछ के बारे में जानेंगे, उसके बाद यहां पर सभी के बारे में जानेंगे। जैसे देखिएगा एकदम बढ़िया से, ये सवाल थोड़ा सा खतरनाक है, ये कथन यहाँ पर शिद्दत से समझिएगा, यहाँ से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा। तो देखिएगा सेपरेट बाई सेपरेट चलिएगा, पहले कुछ में। तो पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पत्तियां का टच पौधा से है, या पहले शाखा को लेकर चलिए। तो शाखा का टच पौधा से है और पौधा का टच शाखा से है। तो यहाँ से आपको दो निष्कर्ष आएगा, यहाँ से आपका दो निष्कर्ष आएगा। लेकिन शाखा का टच पेड़ से भी है कुछ में, तो यहाँ से आपका शाखा बोलेगा पेड़ से एक बात, फिर पेड़ बोलेगा शाखा से एक बात। तो यहाँ से विद्यार्थी जी आपको पहले चार निष्कर्ष तो निकल गया, चार निष्कर्ष तो पहले निकल गया। क्या बोलेगा, तो शाखा बोलेगा पौधा से कि कुछ शाखा पौधा है, फिर पौधा बोलेगा शाखा से कि कुछ पौधा शाखा है, दो बात यहाँ से आ गया। फिर शाखा बोलेगा पेड़ से कि कुछ शाखा पेड़ है, फिर पेड़ बोलेगा शाखा से कि कुछ पेड़ शाखा है। तो यहाँ से चार बात आ गया। अब आइएगा पत्तियां पे, तब पत्तियां पे आइएगा तो देखिएगा पत्तियां का टच पौधा से है कि नहीं है, पौधा से है, यानी कुछ में है, इस तरह से है।
जैसे यहाँ पर ये पत्तियां हैं, यहाँ पे क्या है, ये पत्तियां हैं, तो पत्तियां इस तरह से है और यहाँ पे पौधा है, यहाँ पे क्या है, पौधा है। तो क्या यहाँ से कुछ में टच है कि नहीं है? तो यहाँ पर पत्तियां बोलेगा पौधा से कि कुछ पत्तियां पौधा है, कुछ पत्तियां पौधा है। फिर पौधा बोलेगा पत्तियां से कि कुछ पौधा पत्तियां हैं। तो यहाँ पर पत्तियां और पौधा में दो बात, पत्तियां और पौधा में दो बात। लेकिन पत्तियां का टच पेड़ से भी है सर, क्योंकि पेड़ का घर यहाँ से यहाँ तक है और पौधा का घर यहाँ से यहाँ तक है, तो पत्तियां का टच पौधा से भी है और पत्तियां का टच पेड़ से भी है। तो यहाँ पर पत्तियां बोलेगा पेड़ से कि कुछ पत्तियां पेड़ है, फिर पेड़ बोलेगा पत्तियां से कि कुछ पेड़ पत्तियां हैं। तो यहाँ पर पत्तियां पौधा से दो बात, फिर यहाँ पर पत्तियां और पौधा में दो बात, एक इधर से और एक इधर से। फिर पत्तियां और पेड़ में दो बात, एक इधर से और एक इधर से। तो यहाँ से भी आपका चार बात आया। यानी कहने का मतलब हो विद्यार्थी जी कि यहाँ से आपका मैक्सिमम, यहाँ से आपका 8 निष्कर्ष आया, यहाँ से 8 निष्कर्ष आया। अब जरा हम चलते हैं आपको अफर्मेटिव पे, यूनिवर्सल अफर्मेटिव पे। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव पे चलेंगे तो जैसे यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर शाखा और पौधा। तो देखिएगा यहाँ पे शाखा है, यहाँ पे क्या है, शाखा है। तो ये घर आपका शाखा का है और इसी को इस तरह से घेर दिया बाबू, इसी को इस तरह से घेर दिया है और यहाँ पे पत्तियां को लिख दिया है। तो क्या यहाँ से आपको 3 निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर शाखा अंदर में है और पत्तियां बाहर में है। क्या शाखा और पत्तियां में ये दोनों आपस में बात हुआ था? नहीं हुआ है। तो यहाँ पर शाखा अंदर में पत्तियां बाहर में है, तो अंदर से बाहर की ओर दो बात बोलता है और बाहर से अंदर की ओर एक बात बोलता है। तो शाखा बोलेगा पत्तियां से कि सभी शाखा पत्तियां हैं, फिर यहाँ पर शाखा बोलेगा पत्तियां से कि कुछ शाखा पत्तियां हैं, फिर यहाँ पर पत्तियां बोलेगा शाखा से कि कुछ पत्तियां शाखा है। तो यहाँ से कितना बात आया है? 3 बात आया है। यानी कि यहाँ पर पत्तियां और शाखा में विद्यार्थी जी 3 बात आया। अब यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर आइएगा, तब पौधा और पेड़ में 3 बात आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से बनाया है, इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये पौधा है, पौधा का घर बाबू यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक है और इसी को यहाँ पर इस तरह से घेर करके और यहाँ पे पेड़ को लिख दिया है, पेड़ को लिख दिया है। तो क्या यहाँ पर सभी पौधा पेड़ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो यहाँ पर अंदर से बाहर की ओर 2 बात बोलेगा और बाहर से अंदर की ओर 1 बात बोलेगा। क्या बोलेगा? कि सभी पौधा पेड़ है, फिर बोलेगा कुछ पौधा पेड़ है, फिर यहाँ पर नीचे से बोलेगा कि कुछ पेड़ पौधा है। तो यहाँ से आपका 3 बात आया। यानी यहाँ से आपका कितना बात आएगा? 3 बात आएगा। तो यहाँ से 3 बात, यहाँ से 8 बात, यहाँ से 3 बात। तो यहाँ पर 8 6 कितना बात आया? 14 बात आया। तो यहाँ पर 8 6 14 बात आया है, 14 बात आया है। तो 14 बात को जरा हम यहाँ पर लिखते हैं एक एक करके। यहाँ पे 3 + 8 + 3 यानी कि आपका यहाँ से 14 निष्कर्ष आएगा। तो 14 निष्कर्ष को लिखेंगे तो यहाँ पर बोलेगा सबसे पहले कि कुछ शाखा पौधा है, कुछ शाखा पौधा है। तो लिखते हैं कुछ शाखा पौधा है, कुछ शाखा पौधा है। फिर शाखा पौधा बोलेगा शाखा से कि कुछ पौधा शाखा है। अब शाखा बोलेगा पेड़ से, कुछ शाखा पेड़ है। फिर पेड़ बोलेगा शाखा से कि कुछ पेड़ शाखा है, कुछ पेड़ शाखा है, कुछ पेड़ शाखा है। तो यहाँ पर शाखा ने पौधा से बात कर लिया, पौधा ने शाखा से बात कर लिया, फिर शाखा ने पेड़ से बात किया और पेड़ ने शाखा से बात किया। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम 4 निष्कर्ष लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी जी यहाँ पर पत्तियां का टच पौधा से है, तो पत्तियां भी बोलेगा पौधा से 2 बात। कितना बात? 2 बात। पत्तियां बोलेगा पौधा से 1 बात, फिर पौधा बोलेगा पत्तियां से 1 बात। तो यहाँ से भी आपको 4 बात आएगा। तो यहाँ पर आपको इसको मिटा देते हैं और पत्तियां और पेड़ में चलते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे पत्तियां बोलेगा पेड़ से, पत्तियां बोलेगा पौधा से कि कुछ पत्तियां पौधा है, कुछ पत्तियां पौधा है।
फिर पौधा बोलेगा पत्तियां से कि कुछ पौधा पत्तियां है, कुछ पौधा पत्तियां है। फिर पत्तियां बोलेगा पेड़ से कि कुछ पत्तियां पेड़ है। फिर पेड़ बोलेगा पत्तियां से कि कुछ पेड़ पत्तियां है, कुछ पेड़ पत्तियां है। तो यहां से भी आपका 4 निष्कर्ष निकल गया। यहां से कितना निष्कर्ष? 4 निष्कर्ष निकल गया है। तो यहां पर 4 निष्कर्ष ये और 4 निष्कर्ष इसके पहले बताए, यानी कि आपको ये 8 निष्कर्ष हम लिख दिए, 8 निष्कर्ष हम लिख दिए। अब यहां पर आइए शाखा और पत्तियां में, शाखा और पत्तियां में। तो यहां पर शाखा बोलेगा पत्तियां से कि सभी शाखा पत्तियां है और कुछ शाखा पत्तियां है, फिर कुछ पत्तियां शाखा है। तो यहां तक लिख देते हैं। तो इसे जरा मिटा देते हैं। तो यहां पे आगे बोलेगा कि सभी शाखा पत्तियां है, सभी शाखा पत्तियां है। फिर शाखा बोलेगा पत्तियां से कुछ में कि कुछ शाखा पत्तियां है। फिर यहां पर पत्तियां बोलेगा शाखा से कि कुछ पत्तियां शाखा है, कुछ पत्तियां शाखा है। तो यहां से आपको 3 निष्कर्ष निकल गया। यहां से कितना निष्कर्ष? 3 निष्कर्ष। अब आइएगा पौधा पे। तब पौधा बोलेगा पेड़ से सभी पौधा पेड़ है। एक बात और बोलेगा कि कुछ पौधा पेड़ है। अब यहां पर पेड़ बोलेगा पौधा से कि कुछ पेड़ पौधा है, कुछ पेड़ पौधा है। तो यहां से विद्यार्थी जी आपका मैक्सिमम 14 निष्कर्ष निकलता है और 14 निष्कर्ष को हम लिख दिए, 14 निष्कर्ष को हम लिख दिए। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा हम चलते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं अगला कथन। तो यहाँ पर और थोड़ा इंक्रीज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अगला कथन में ध्यान दीजिएगा कथन में यहाँ पर बोल रहा है थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे बोल रहा है जैसे बोल देगा कि सभी, कथन में बोल रहा है कि सभी लड़का लड़की है, सभी लड़का लड़की है। फिर आगे बोल दिया है कि सभी बच्ची लड़की है, सभी बच्ची लड़की है। तो यहाँ पे इसका फिगर किस तरह से बनेगा, इसका फिगर किस तरह से बनेगा? तो जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा। यहाँ पर बोला बाबू दोनों, यहाँ पर दोनों लाइन आपको अफर्मेटिव दिए हैं, दोनों आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ का फेर है, गौर से समझिएगा।
जैसे यहाँ पर पहला लाइन में बोला बाबू, पहला लाइन में बोला है कि सभी लड़का लड़की है, सभी लड़का लड़की है, और आगे बोला है दूसरा लाइन में कि सभी बच्ची लड़की है, सभी बच्ची लड़की है। तो इसका फिगर किस तरह से बनेगा? तो पहला लाइन में बोल दिया कि सभी लड़का लड़की है, तो यहाँ पर इसका फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर ये लड़का का घर है, ये किसका घर है? लड़का का घर है। तब बोल दिया सभी लड़का लड़की है, तो लड़का को घेर करके, और यहाँ पे इस तरह से यदि हम यहाँ पे बाबू लड़की को हम लिख देते हैं, यहाँ पे यदि हम लड़की को लिख देते हैं, तो क्या सभी लड़का लड़की है? ऐसा कहना सही कि गलत? सही हो गया। और आगे आगे बोला है कि सभी बच्ची लड़की है, सभी बच्ची क्या है? लड़की है। तो बोल रहा है सभी बच्ची लड़की है, तो बच्ची और लड़की में कोई आया है कि नहीं आया है? तो बच्ची और लड़की में यहाँ पर लड़की आई है। कौन आई है? लड़की। तो थोड़ा सा अपना दिमाग को इस्तेमाल कीजिए सर। यहाँ पर बोल रहा है ना बाबू कि यहाँ पर सभी बच्ची लड़की है, यानी जितना भी बच्ची है वो सभी का सभी बच्ची लड़की के अंदर रहेगा। किसके अंदर? लड़की के अंदर में। तो लड़की का घर यहाँ से यहाँ तक है बाबू, लड़की का घर यहाँ से यहाँ तक है। तो यदि हम बच्ची को यदि हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर हम बच्ची को लिख देते हैं और इस तरह से यदि हम घेर देते हैं, तो क्या यहाँ पर लड़की का घर यहाँ से यहाँ तक है और बच्ची को इसके अंदर में लिखे हैं, तो क्या सभी बच्ची लड़की हुआ कि नहीं हुआ है? हो गया है। लेकिन ऐसा कहना गलत है, ऐसा कहना गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला सभी बच्ची लड़की है, सभी बच्ची लड़की है। ऐसा नहीं बोला है कि सभी बच्ची लड़का है या लड़की, इस तरह से नहीं बोला है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है उसी के अनुकूल चलना है, अलग से नहीं सोचना है। तो यहाँ पर यदि इस तरह से हम बनाते हैं तो ये लड़का के घर में चल गया। तो यहाँ पर सभी बच्ची लड़की है, तो लड़की के पर्सनल एरिया में रखेंगे, लड़की के पर्सनल एरिया में रखेंगे। भले लड़की का घर बाबू यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये जो भाग बचा हुआ है ये लड़की का पर्सनल एरिया है, ये लड़की का पर्सनल एरिया है। तो यदि बच्ची को यदि हम यहाँ पे रख देते हैं, यदि हम बच्ची को यहाँ पर रख देते हैं तो क्या, और इसको घेर देते हैं, तो क्या सभी बच्ची लड़की है? ऐसा कहना सही कि गलत? ऐसा कहना सही हुआ, ऐसा कहना सही हुआ। अब यहाँ से जानेंगे विद्यार्थी जी कि यहाँ से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा। पहले आप लोग इसका फिगर समझ गए, हमें आशा के समझ गए होंगे। तो यहाँ से अब हम जानेंगे कि यहाँ से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा। तो यहाँ पर निकालते हैं जरा इसका निष्कर्ष। तो इसके पहले हम बढ़िया से बताए थे विद्यार्थी जी यूनिवर्सल अफर्मेटिव में कि अंदर से बाहर की ओर दो बात बोलता है, अंदर से बाहर की ओर दो बात बोलता है और बाहर से अंदर की ओर एक बात बोलता है। तो वहां से कितना बात आया? 3 बात आया। लेकिन यहाँ पर लड़की के अंदर में लड़का भी है और लड़की के अंदर में ये बच्ची भी है। यहाँ पे लड़की के अंदर में लड़का भी है और लड़की के अंदर में बच्ची भी है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लड़की के अंदर में यहाँ पर लड़का और बच्ची दोनों है, दोनों है। तो यहाँ पर लड़का बोलेगा लड़की से कि सभी लड़का लड़की है, सभी लड़का लड़की है। एक बात और बोलेगा कि कुछ लड़का लड़की है। तो यहाँ पर लड़का ने लड़की से 2 बात तो बोल लिया। अब यहाँ पर लड़की बोलेगी लड़का से कि कुछ लड़की लड़का है, 1 बात। कितना बात? 1 बात। अब यहाँ पर ये दोनों में आपका 3 बात आ गया। अब यहाँ पर बच्ची और लड़की में आइए, तो यहाँ पर बच्ची बोलेगी लड़की से कि सभी बच्ची लड़की है। जिस तरह से लड़का बोला है लड़की से, उसी तरह से बच्ची भी बोलेगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे लड़का अंदर में है उसी तरह से बच्ची भी अंदर में है। तो यहाँ पर बोलेगी, यहाँ पर बच्ची बोलेगी कि सभी बच्ची लड़की है। एक बात और बोलेगी कि कुछ बच्ची लड़की है। फिर यहाँ पर लड़की बोलेगी बच्ची से कि कुछ लड़की बच्ची है। तो यहाँ पर ये दोनों में बाबू 3 बात, फिर ये दोनों में 3 बात, यहाँ से आपको मैक्सिमम आया 6 बात। कितना बात? 6 बात। तो यहाँ पर 6 बात आया है। तो जरा हम 6 बात को जरा हम एक बार लिख देते हैं, एक बार हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले आइए लड़का पे। तो लड़का बोलेगा कि सभी लड़का लड़की है, सभी लड़का लड़की है। एक बात और बोलेगा कि कुछ लड़का लड़की है, कुछ लड़का लड़की है। अब यहाँ पर लड़की बोलेगी लड़का से कि कुछ लड़की
लड़का है, कुछ लड़की लड़का है। अब आइएगा बच्ची और लड़की में, बच्ची और लड़की में। तो यहाँ पर बच्ची बोलेगी लड़की से कि सभी बच्ची लड़की है, सभी बच्ची लड़की है। यहाँ से बच्ची लड़की से एक बात और बोलेगी कि कुछ बच्ची लड़की है। अब लड़की बोलेगी बच्ची से कि कुछ लड़की बच्ची है, कुछ लड़की बच्ची है। तो यहाँ से विद्यार्थी जी आपका मैक्सिमम 6 निष्कर्ष निकलेगा। कितना निष्कर्ष? 6 निष्कर्ष। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि यहाँ पे आपको इस तरह का कथन आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे इसके आगे बताएंगे, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम इसको यहाँ पर ये कथन को हम आगे इंक्रीज करेंगे, यानी अभी और हम बताएंगे, और डिटेल करेंगे, और बढ़िया से बताएंगे, और मतलब कथन को और थोड़ा सा इंक्रीज करके मतलब कि हार्ड सब मतलब कथन को देंगे। तो यहाँ पर अब उतना समय नहीं है आपको बताने के लिए। अब यहाँ पे यहाँ पर आज के क्लास को विद्यार्थी जी इसी जगह समाप्त करते हैं।